आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आज मैं इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूँगा कि हम अपना जो पार्टनर तलाश करें शादी के लिए, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। यानी वो कौन सी बुनियाद है कि जो हमें एक बेहतर रास्ते पर डाल सकती है, ताकि हम अपने मुस्तक़बिल का जो हमारा हमसफ़र है उसके बारे में सही फ़ैसला कर सकें। और ख़ास तौर पर आज के ज़माने में लोग अरेंज्ड मैरिजेस के ख़िलाफ़ हैं। लोग चाहते हैं कि ख़ुद तलाश करें और अपने लिए पसंद करें। मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि दरमियान का रास्ता बेहतर रास्ता है। अरेंज्ड मैरिज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ सिर्फ इमोशंस काम नहीं कर रहे होते, जो लुक्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो काम नहीं कर रही होती, दो इंडिविजुअल्स काम नहीं कर रहे होते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा कि अगर आप लड़के और लड़की को शादी से पहले मुलाकात का मौका दें तो वो एक दूसरे के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और दावे करेंगे अपने बारे में, और जब शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो सारी बातें बिल्कुल ज़मीन पर आ जाती हैं। तो उसके नतीजे में एतमाद भी ख़राब होता है और ताल्लुक़ भी ख़राब होता है। तो ये अरेंज्ड मैरिज में ये फ़ायदा होता है कि यहाँ सिर्फ दो इंडिविजुअल्स स्क्रूटनी नहीं कर रहे होते, बल्कि दो फैमिलीज़ मिलकर एक दूसरे के बारे में मालूमात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में उनका बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं। जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने के हैं, वहाँ वो ये भी चेक कर रहे होते हैं कि इस फैमिली का अपना बैकग्राउंड क्या है, कितने बच्चे हैं, कितनों की शादी हो गई है, किस तरह से वो रह रहे हैं, ये फैमिली किस तरह से रहती है। यानी इतने सारे जहन मिलकर मदद कर रहे होते हैं रिश्ते की तलाश में। तो ये तो एक ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इसको हमने कर्ज समझ लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि एंड ऑफ द डे लड़के और लड़की की इसमें मर्ज़ी का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। तो उसका कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए से, यानी एक बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकें, एक दूसरे को देख भी सकें, वो एक दूसरे की फैमिली को विज़िट भी कर सकें। तो वो कम्युनिकेशन का कोई ना कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया जा सकता है कि जिसमें हम जो हमारी शरीयत इजाज़त देती है हम उसको भी वायलेट ना करें, और हम ये मौका भी फराहम करें आज के ज़माने के हिसाब से कि हम उन्हें एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे से तारुफ का किसी हद तक मौका भी फराहम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस मामले में इनकरेज किया कि तुमने अपनी होने वाली बीवी को देखा है, देखना और कम्युनिकेशन का जो भी एक मुनासिब तरीक़ा हो सकता है शादी से पहले, ताकि एक तारुफ एक दूसरे का हो जाए, वो बहुत अहम और अच्छी चीज़ है।